अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपने तमाम तर काम को ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहे होंगे। हमारा आज का पैगाम है वक्त ज़ाया नहीं करना। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने वक्त को अच्छे कामों में, फ़ायदेमंद कामों में जो है वो गुजारना है। आप लोगों ने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, ठीक है। आप लोग अगर फ़ारिग हैं तो आप लोग कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, अपना जो है अच्छा लेसन को दोबारा से पीछे से रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं, जैसा कि जो काम अगर आपको नहीं आता उसे सीखने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने कामों को अच्छे जो है वो और भी मज़ीद अच्छे तरीक़ों से जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अगर आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आइंदा नहीं करेंगे, अपने कामों को जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, अच्छे कामों में और फ़ायदेमंद कामों में से जो है वो स्पेंड करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 5 यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पेज नंबर है 3। टॉपिक है हमारा नंबर्स इनटू वर्ड्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपने पिछले लेक्चर्स में नंबर्स की रीडिंग और राइटिंग जो है वो सीख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि नंबर्स को कैसे रीड किया जा सकता है, कैसे राइट किया जा सकता है। हम लोग जो है अपनी छोटी क्लासेस में थाउजेंड्स तक नंबर्स को पढ़ते आए हैं, इसलिए हमें जो है वो नंबर्स पढ़ने में कोई मसला नहीं होता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 7, ठीक है, अब आप लोग इस नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता है ये 7362 लिखा हुआ है, क्योंकि ये छोटा नंबर है और आप लोग इसे बआसानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब तक जो है हम लोग थाउजेंड्स तक अपने नंबर्स को पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो है हमारे इस सिलेबस में जो शामिल है वो है बिलियंस तक नंबर, ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर था, आप लोगों को पढ़ना आसान था, मगर अब जो हमारे सिलेबस में 10th एंड 11th डिजिट्स तक जो हैं वो नंबर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिखूँ तो आपको पढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए हमने उसे जो है वो 2 तरीक़ों में डिवाइड किया, एक नेशनल एंड इंटरनेशनल। हम लोगों ने अलग अलग इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों तरह से सीखे हैं, जिसमें जो है मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया कि हम लोग इनको कैसे पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं और जो है लिखते हैं। तो अब जो है आज हम उन नंबर्स को पाकिस्तानी और इंटरनेशनल दोनों तरह से वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर मैं जो है आप लोगों की बुक पर पेज नंबर जो है 3 है, आपकी एक्सरसाइज जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको वैसे जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स से बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लिखूँ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर मैंने यहाँ पर लिखा। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने देखना है कि कितने डिजिट नंबर है, ठीक है। ये डिजिट्स कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 डिजिट नंबर है हमारे पास, जिसमें मैंने 2 जगह पर कॉमा यूज़ किया है, ठीक है। अब कॉमा कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी वे में जो है हम लोग मुख्तलिफ तरह से कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल में थोड़ा सा मुख्तलिफ। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे ये जो मैंने 2 कॉमास यूज़ किए हैं इस 8 डिजिट नंबर में, तो वो किस जो है वे में है, पाकिस्तानी वे में है या फिर इंटरनेशनल वे में, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तानी वे में हम लोग जो है फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं, देन हम लोग 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं, मगर यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा तो वो इंटरनेशनल वे होगा, ठीक है। तो ये किस वे में हुआ, इंटरनेशनल वे में, ठीक है। हम लोग इसे अपने 2 कॉलम बना लेते हैं, नेशनल वे
and international way। ताकि हम अपने एक नंबर को दोनों तरह से जो है वो लिख सके और जो है आसानी से हमें पता चल सके कि पाकिस्तानी वे में यानी नेशनल वे में और इंटरनेशनल वे में कैसे उस नंबर को रीड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो एक नंबर है ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया 8 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमा प्लेस वैल्यूज नहीं की। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉमर्स पुट नहीं किए हैं। कॉमर्स हम लोग अपने जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अब यही क्वेश्चन जो है मैं इंटरनेशनल में भी लिखती हूँ। ठीक है, अब जो है सबसे पहला काम हम लोग इनके प्लेस वैल्यूज़ यानी इनकी प्लेस पोजीशंस लिखते हैं ताकि हमें आसानी हो कि कॉमर्स को कहाँ पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हम लोगों ने राइट हैंड साइड से जो है वो लिखना शुरू करना है और हम लोगों का सबसे पहला डिजिट होता है वंस। ठीक है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, नेक्स्ट है लाख, 10 लाख एंड देन करोड़। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि हम लोग जो है अपने नंबर्स को जो है इनको मैंने अगर आप लोगों को याद हो तो टेबल में मैंने इनको जो है डिवाइड किया था। फर्स्ट बॉक्स को 3 जो है मज़ीद 3 बॉक्सेस में डिवाइड किया था, सेकंड को 2 में, थर्ड को भी 2 में, नेक्स्ट एंड सो ऑन 2 यानी कि इसका क्या मतलब है कि हम लोग फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद फर्स्ट कॉमा अपना पुट करेंगे। 1 2 3 कॉमा पुट किया। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट किया, देन फिर से 2 डिजिट्स के बाद हम लोग कॉमा पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट किया क्योंकि ये वंस की फैमिली थी। ठीक है, ये वंस की फैमिली थी जो कि हंड्रेड्स तक थी। नेक्स्ट जो है वो 1000 की फैमिली थी, ये वंस की फैमिली थी, ये 1000 की फैमिली थी एंड देन ये लाख की फैमिली है और ये करोड़ की। ठीक है, करोड़ में फ़िलहाल हमारे पास एक ही डिजिट है 2। ठीक है, मज़ीद आगे भी हो सकते हैं, अगर एक यहाँ पर कोई और डिजिट हो तो हम उसको 10 करोड़ लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 8 डिजिट नंबर है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं जो है वर्ड्स में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या होगा, हम लोग इसको जब पढ़ेंगे पहले हम इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। 152, 25, 53 एंड 2। ठीक है, अब हम इनकी प्लेस पोजीशंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। वो क्या है, 2 करोड़, 53 लाख, 25,152। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है कॉमर्स को हम लोग जो है वो फर्स्ट कॉमा को हम लोग करोड़ पढ़ेंगे, लाख देन 1000। ठीक है, इस साइड से फर्स्ट कॉमा को 1000, लाख एंड देन करोड़। समझ आ गई? अब हम इसको नंबर्स में वर्ड्स में चेंज करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2, उसको हम 2 ही लिखेंगे। देन है ये कॉमा जो है वो किस प्लेस पर है, करोड़ की प्लेस पर। ठीक है, किस प्लेस पर है, करोड़। ठीक है, करोड़। देन हमारे पास है 53 लिखेंगे। कॉमा की जगह जो है वो है लैक्स, यहाँ पर भी करोड्स, लैक्स। देन है 25, लिखते हैं 25। फिर कॉमा जो है वो है 1000 की प्लेस पर, तो 1000 लिखते हैं, thousands, then 100 and 152।
एंड 52। तो स्टूडेंट्स क्या किया, 2 को मैंने वैसे ही 2 लिखा, कॉमा जो है वो करोड़ प्लेस पर था इसलिए मैंने करोड़ लिख दिया। देन 53 को भी मैंने वैसे ही लिखा, जो है नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला कॉमा जो था वो लैक्स की प्लेस पर था, मैंने लैक्स लिख दिया। देन जो था 25 भी वैसे ही लिखा, कॉमा जो है वो थाउजेंड्स 152। स्टूडेंट्स आप लोग जो है इस अपनी जो वर्ड्स में लिखे गए नंबर के अंदर भी कॉमास को पुट करेंगे, ठीक है। लैक्स के बाद भी कॉमा आएगा, देन थाउजेंड्स के बाद भी कॉमा आएगा एंड 152, ठीक है। अब इस नंबर को है जो हम इंटरनेशनल वे में करते हैं कि कैसे हम लोग अपने इस नंबर को इंटरनेशनल वे में पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेबल अच्छे से समझा है तो इस नंबर को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह से हम वैसे ही अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों ने इसके जो है वो पोजीशंस लिखी थी कि कौन सा जो डिजिट है वो किस पोजीशन पर है। तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर से सुनने और समझने वाली बात जो है वो है 100,000, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स दोनों में सेम है। नेक्स्ट है थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक हमारा काम नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने 2 जो है डिजिट्स को डिवाइड किया है, मगर वहाँ पर हम लोग 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको 100,000 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है अगर इसके आगे एक डिजिट मज़ीद होता तो हम इसको 100 मिलियन लिखते। अब हमारे पास ये 8 डिजिट नंबर है तो इसमें ऐसा ही हम लोग लिखेंगे। अब जो है सेकंड काम हमने क्या किया, इसके दरमियान में हम लोगों ने कॉमास को पुट किया। इसमें भी हम लोग वैसे ही कॉमास को पुट करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करेंगे। पाकिस्तानी वे में यानी नेशनल वे में हम लोगों ने आफ्टर 2 डिजिट्स कॉमा पुट किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग आफ्टर 3 डिजिट्स कॉमा पुट करेंगे। यही एक छोटा सा चेंज जो है पाकिस्तानी और नेशनल इंटरनेशनल में है, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग आफ्टर 3 डिजिट्स कॉमा पुट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट 3 के बाद 2 और प्लेस वैल्यू में 10,000 तक दोनों जो हैं वो सेम हैं, और यहाँ पर 100,000 और यहाँ पर लाख करोड़ में चेंज हो जाता है। बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको वर्ड्स में चेंज करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग क्या है हमारे पास 25 यहाँ पर हमारे पास कॉमा जो है वो मिलियन का है, ठीक है, मिलियंस। 300 यहाँ पर भी कॉमा लगा देंगे, 300 हंड्रेड्स, 25 325,000। ये कॉमा जो है इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे 1000, थाउजेंड्स, देन 125, ठीक है, 52 स्टूडेंट्स, ये 52 है, 52, ठीक है। क्या किया, यहाँ पर जो है हम लोगों ने कॉमर्स जो है यूज़ किए आफ्टर 3 डिजिट्स। इसको हमने क्या पढ़ा, 25 ही पढ़ा, इसको 300 क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है, फिर 25 पढ़ा, देन ये 152, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अगर हम अब इसको इकट्ठा पढ़ते हैं तो 25,325,000, क्योंकि ये कॉमा जो है वो मिलियन और थाउजेंड्स की प्लेस पर है। नेक्स्ट है 152। इसी तरह मैंने इसको नंबर्स में चेंज कर दिया, सॉरी वर्ड्स में चेंज कर दिया, 25,325,152। तो स्टूडेंट्स ये थे दो हमारी एग्जांपल्स जिनमें हम लोगों ने 8 डिजिट नंबर को जो है वो कन्वर्ट किया इनटू वर्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों में। आपके सिलेबस में यानी आपकी बुक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल वे में है, नेशनल वे में नहीं है। लेकिन आप लोगों को, जबकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है उन्हें नेशनल वे में जो नंबर्स रीडिंग आती ही नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है नेशनल वे में भी नंबर रीडिंग सीखें। आपकी जो है वो मज़ीद आसानी के लिए एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं जिसमें आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोगों ने कैसे इसकी प्लेस वैल्यूज़ को पुट किया, देन कॉमा पुट किया और उसके बाद उसको वर्ड्स में चेंज करना तो कोई मुश्किल बात थी ही नहीं। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है 123,405। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ये आपकी बुक पर इंटरनेशनल वे में लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल वे में। तो आप लोगों ने इसको जो है पाकिस्तानी और इंटरनेशनल दोनों में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़। आगे इसको मज़ीद कर लेते हैं क्योंकि 8 डिजिट नंबर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3 and 1, तो ये करोड़, 10 करोड़ एंड अरब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको जो है कॉमास पुट करते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 1 2 के बाद कॉमा, देन फिर से 2 के बाद कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 एंड 4 कॉमास यूज़ हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 कॉमास यूज़ हुए हैं। फर्स्ट को हम क्या पढ़ते हैं, 405, 23, 31, 32 एंड देन 1। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब हम कॉमास देखते हैं। फर्स्ट कॉमा जो है राइट साइड से हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर है, देन लाख, देन करोड़ एंड देन अरब। ठीक है, अब ये मेरे पास 5 जो है कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिजिट्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10 डिजिट नंबर्स को भी हम लोगों ने वैसे ही फर्स्ट 3 के बाद कॉमा यूज़ किया, देन 2 देन 2 देन 2 एंड देन हमारे पास एक सिंगल ही डिजिट बचा था, उसको हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इनटू वर्ड्स, 1 को 1 ही लिखेंगे। ठीक है, किस प्लेस पर है, अरब, अरब्स, देन कॉमा 32। ठीक है, 32 को हम वैसे ही लिखेंगे, 32 करोड़, करोड़, देन 31 को भी वैसे ही लिखेंगे, कॉमा की जगह कॉमा ही पुट कर देंगे, 31, 1 जो है वो लाख की प्लेस पर है इसलिए लाख जो है इधर नीचे लिख देती हूँ, 1 लाख, 31 लाख, देन कॉमा, नेक्स्ट है 23, 23 थाउजेंड्स की प्लेस पर है तो 1000 आ जाएगा इसके साथ, देन कॉमा 400 and 5 एंड 5। सो स्टूडेंट्स क्या था, 1 को मैंने 1 ही लिखा, कॉमा जो है वो अरब्स के बाद आ गया। ठीक है, क्योंकि ये अरब प्लेस पर था। देन जो है 32 को मैंने वैसे ही 32 लिखा,
देन कॉमा जो है वो करोड्स की प्लेस पर है, वो करोड्स आ गया। 31 जो है वो है लैक्स की प्लेस पर, तो लैक्स आ गया। देन कॉमा जो है उसके बाद 23 को भी मैंने वैसे ही लिखा, थाउजेंड्स प्लेस पर होने की वजह से थाउजेंड्स आ गया, कॉमा 405। ठीक है स्टूडेंट्स, 405 लिखा तो हमारा ये पाकिस्तानी वे में क्वेश्चन सॉल्व हुआ इनटू वर्ड्स। इसी तरह इस क्वेश्चन को मैं इंटरनेशनल में 31 प्लेस वैल्यूज जो हैं अब क्या है, सबसे पहला काम इसके ऊपर प्लेस वैल्यूज लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। इसी तरह से जो